नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2। तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को यानी कवर कर लिया है और सेकंड चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट कवर किया है। इस वीडियो के अंदर हम सेकंड पार्ट देखेंगे यानी कि चैप्टर 2 का। तो देखिए, इससे पहले हमने pH स्केल के बारे में पढ़ा था और अब पढ़ रहे हैं देखिए प्रमुख प्राकृतिक अम्ल, यानी कि कौन कौन से जो प्रमुख देखिए प्राकृतिक अम्ल है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिरका, देखिए सिरका में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा है दोस्तों? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इनमें से एक प्रश्न आता है कि भाई देखो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल पता है दोस्तों, अम्ल की जो प्रकृति कैसी होती है? अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब देखिए दूध में कौन सा अम्ल? तो दूध में देखिए दूध या दही है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर देखिए चिट्टी, यानी कि जो चिट्टी का जो अम्ल होता है, चिट्टी का अम्ल जो होता है उसमें मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है। नेटल का जो डंक होता है उसके अंदर मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है इनमें से 100। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशंस बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउट नेट एप्लीकेशन पर। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 110% क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आपको याद करना है कि कौन किसमें किसका अम्ल पाया जाता है। आगे बात करते हैं प्रमुख लवण, यानी कि प्रमुख लवण। अब यानी लवण की हमने बात की थी, उदासीन किरण अभिक्रिया हमने कराई थी। लवण किस प्रकार से होते हैं और इसका हमने पूरा डिटेल से एनालिसिस पिछली वीडियो के अंदर कर लिया है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl जो अम्ल है, सो लवण है, इस पर बात करते हैं। NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। जैसे 2NaCl + 2H2O, यहाँ से अभिक्रिया करी, यहाँ पर यानी जो भी इसके अणु होंगे वो जुड़ेंगे और यहाँ पर अभिक्रिया करके क्या होगी दोस्तों? NaOH। ठीक है, ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आपने देख लिया। अब देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। विरंजक चूर्ण यानी कि शुष्क बूझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसके उपयोग भी है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किसमें किया जाता है। लगभग ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे CaOH2 + Cl2 का मैंने अभिक्रिया करें तो ये मैंने मिल गया CaOCl2 + H2 अम्ल, जो यानी कि जो जल है उसको बाहर निकाल दिया। अब अगर बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो यानी जो विरंजक चूर्ण है उसके उपयोग किस में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपयोग है वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। रासायनिक उद्योग में अपचायी के रूप में होता है। रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर भी दबा दीजिए। अब देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर पकोड़े बनाने में किया जाता है। क्या हो दोस्तों? पकोड़े बनाने में सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा के निर्माण में NaCl का प्रयोग होता है, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए NaCl + H2O + CO2 + NH3। अब यहाँ पर नाइट्रेट वगैरह है, इन सभी से हमने यहाँ पर दोस्तों नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com। ठीक है, आपको लिखना है rnstudymasala.com या फिर इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार यहाँ पर पहुँच जाओगे। देखिए RBC क्लास 10 नोट्स 2021-22 के लिए यहाँ पर, और आपको क्या करना है, नीचे आना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए RBC क्लास
10th का साइंस का नोट्स डाउनलोड करना है, इस पर आपको क्लिक कर आप साइंस वाले PDF पे आ जाओगे और आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है, देखिए सारे चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ पर जो क्लिक कर रहे हैं, इस क्लिक पर भी यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप इजीली नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक दे रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करें तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अगर आपको अभिक्रिया करवानी है कि भाई ये अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, तो पहले चैप्टर के अंदर हमने कवर कर लिया है कौन कौन से परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं की अभिक्रिया किस प्रकार से करवानी है, हमने आगे डिटेल से चर्चा की है। उपयोग देखिए, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या है। बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। इसकी प्रकृति सारी होने के कारण पेट की अम्लता को ये उदासीन कर देता है। ठीक है, बेकिंग सोडा। खाने के सोडा, इस पर बात करते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO फिर H2O ये होता है। इस सोडे को NaCl से प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, के पुनर् जो इसका जो क्रिस्टलीकरण होगा से धोने का सोडा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे Na2CO3 प्लस 10H2 यानी कि जल के 10 अणु लिया आपने, और यहाँ पर Na2CO3, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा जल भी साथ में आ रहा है। ठीक है, उपयोग क्या है, खाने के सोडे का उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में होता है। यानी कि कांच है, कोई साबुन हो गया, ठीक है, कोई कागज उद्योग उसमें होता है। इसका उपयोग घरों की सफाई में भी होता है। घर की सफाई करने में भी किसका प्रयोग होता है दोस्तों, यानी कि इसमें जो खाने का सोडा है उसमें प्रयोग होता है। जल की सफाई कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। जल की जो इस तरह कठोरता है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं हम अगली। देखिए क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के जो निश्चित जितने भी अणु होंगे उनकी संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा लेता है, यानी कहते हैं। जिप्सम एक क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Ca यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट और 2H2O जल होता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम को 373 के पर कैल्शियम पर गर्म करके परिजल को अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। इसका जो सूत्र है वो यहाँ पर देखिए। ठीक है, देखिए कैल्शियम सल्फेट और इसमें आधा जल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट आधा जल प्लस यहाँ पर डेड हमने जल ले लिया, यहाँ पर इसमें हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर जिप्सम बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को कवर किया है। दूसरे चैप्टर को आगे हम ऐसे ही सभी चैप्टर को कवर करेंगे। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आपको सभी प्रकार के नोट्स मिल सकें। और आपको नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो मैंने बता दिया, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी के PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनकी जो यानी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।